रामपुर टाटा तहसील के राजकीय इंटर कॉलेज में छात्रों से फीस से अधिक रकम वसूली जा रही है और छात्रों को शिक्षकों द्वारा धमकियां भी दी जा रही है कि अगर हमसे ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो फेल कर दिए जाओगे। इस बात की शिकायत जहां पर उप जिला अधिकारी को भी कर चुके हैं पत्र के माध्यम से, तो वहीं पर राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अपनी सफाई देते इस मुद्दे पर नजर आए। क्या नाम है आपका? विजेंद्र सैनी, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंत्री। अच्छा, क्या आप पूरा मामला जानना चाहेंगे? कुछ बच्चे राजकीय इंटर कॉलेज कांडा में पढ़ते हैं, 8-9 के बच्चे हैं। वो शाम हमारे पास आए थे, बोले हम बहुत परेशान हैं। तो हमने बच्चों से मालूम किया क्यों परेशान हैं आप। बोले हमारे टीचर हमें ट्यूशन के नाम पर प्रताड़ित करते हैं। वह कहते हैं अगर आप हमसे ट्यूशन नहीं पढ़ोगे तो हम आपको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे और आप फेल हो जाएंगे और आपकी जिससे चाहें उससे कंप्लेंट कर लो, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये राजकीय इंटर कॉलेज का मामला था। हम लोग आज एसडीएम साहब के पास गए और उन्हें जाकर वहाँ ज्ञापन दिया। हम ये नहीं चाहते कि टीचर लोग हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करें जो हमारे आने वाले देश के भविष्य हैं। बस हमारा इतना कहना है कि इन टीचर लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसमें राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की भी सह है। बिना सह के कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता। मुझे ज्ञात हुआ है कुछ सूत्रों से कि कुछ छात्रों ने नासमझी में एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें जो भी बातें लिखी गई है वो निराधार है। जिस व्यक्ति का नाम उसमें आया है वो विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ के अंतर्गत शिक्षक के रूप में कार्यरत है, ना कि बाबू के रूप में। विद्यालय में पढ़ाई का पठन पाठन ठीक ढंग से हो, इस कारण जो है फीस को एक व्यक्ति को जमा करने की जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि यहाँ पर सरकारी शिक्षकों की कमी है, इसलिए पीटीए के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिसमें 8 शिक्षक यहाँ कार्यरत हैं, जबकि सरकारी शिक्षक 2 हैं। यहाँ पर सरकारी मानकों के अनुसार फीस ली जा रही है। प्रार्थना पत्र में ये आरोप लगाया गया है कि शिक्षक द्वारा ट्यूशन पढ़ने के लिए ज़बरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है, परंतु ये बात पूर्णतः निराधार है क्योंकि वह शिक्षक उस कक्षा का कोई भी विषय नहीं पढ़ाता है, ना ही टाइम टेबल में उस शिक्षक का कोई भी घंटा उस क्लास में लगाया गया है। तो ये बात पूर्णतः निराधार है। दूसरा, फीस के संबंध में जो बच्चों को बताया गया है शुल्क 1695 के अंतर्गत, यदि बच्चे ने समय से फीस जमा नहीं की है, कक्षा 11 और कक्षा 10, कक्षा 12 और कक्षा 10 के जो बच्चे 9th और 11वां पास करके आए हैं उनके लिए अप्रैल से सेशन शुरू हो गया है क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट जुलाई में आया है, जून में आया है, इसलिए उनका एडमिशन जुलाई से स्टार्ट हुआ है। और कक्षा 10 और कक्षा 12 जो 9 और 11 पास करके हैं उनका एडमिशन अप्रैल से ही शुरू हो गया है। इस कारण उनका पुनः प्रवेश होना और उनका अनुपस्थित शुल्क भी फीस के साथ जमा किया गया है, जो कि पूर्णतः सही है। कुछ बच्चों ने विज्ञापन सौंपा है एसडीएम साहब को, उसके मामले में क्या कहना चाहेंगे? मैं उस बारे में यही कहना चाहूँगा, जो भी बातें उन्हें कही गई हैं उसके बारे में वो पूर्णतः निराधार है, क्योंकि ट्यूशन का प्रैक्टिकल का दबाव बनाने की कोई भी गुंजाइश नहीं, जबकि उस विषय का वो अध्यापक ही नहीं है, ना ही उस कक्षा में उसका कोई घंटा है। तब पढ़ाएगा जब वो उस विषय को पढ़ाता हो, जब वो उस विषय को पढ़ाता ही नहीं तो ट्यूशन और प्रैक्टिकल का कोई भी सवाल पैदा ही नहीं होगा। बच्चों का कहना है वो अध्यापक टॉर्चर करते हैं। नहीं, उन क्लास में उस टीचर को उस क्लास में जाने की कोई अनुमति है ही नहीं, ना ही उस विषय में कोई घंटा है तो वो उस क्लास में क्यों जाएगा। अनुशासन प्रमुख उसको बनाया गया है। अनुशासन के लिए समय समय पर हम अपने क्लास में सर्च करते रहते हैं ताकि कोई मोबाइल ना जाए, कोई जो है किसी लड़की को परेशानी ना हो, क्लास में गंदगी ना हो, इस चीज़ के लिए। और हमको जिम्मेदारी सभी शिक्षकों की। क्या नाम है? सर मेरा नाम अनिल सैनी है। अच्छा, कहाँ पर रहते हो? मैं मोहल्ला दुल्ली वाले से रहता हूँ। अच्छा, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? राजकीय इंटर कॉलेज टांडा में पढ़ता हूँ। क्या है मामला पूरा जानना चाहेंगे? सर मैं फीस जमा करने गया था, 1000 रुपये लेके गया था। सर मेरे पास पैसे नहीं हो पाए थे। सर मैं घर में अकेला रहता हूँ, अकेला कमाता हूँ। मैं गया 1000 रुपये लेके, सर ने मुझे वापसी भेज दिया। सर ने मुझे वापसी भेज दिया कि पूरी फीस लेके आओ, 1695। सर फिर मैं काम जुगाड़ वगैरह कैसे भी मैंने काम करा, मैंने पूरी फीस ली पहले। फिर मैं जमा करने गया तो सर फीस ली गई 1750, जबकि सरकारी फ़ीस थी 1695 रुपये।
मैं कहता हूँ सर आप ये फीस क्यों ले रहे हो सर आप हमसे फालतू। तो उससे बोलते हैं कि तुम मुझसे वैसे मत कर, तो प्रिंसिपल सर से बात करिए आ जाओ। मैं प्रिंसिपल सर के पास जाता हूँ, मैंने कहा सर 12वीं की फ़ीस कितनी है सर फाइनल। वो बोलते हैं 1695 है। मैंने बाकी सरकारी टीचरों से पूछी सर फीस कितनी है, वही बोलते हैं 1695 है। मैंने कहा तो सर फालतू क्यों ले रहे हैं। तो मुझसे प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, आप जाओ फीस जमा करिए 1695। फिर मैं फीस जमा करना चाहता हूँ और तो सर हमें वापसी भेज देते हैं कि आप तुम्हारी फीस हम छुट्टी में जमा करेंगे। हम छुट्टी में आ जाते हैं तो फिर हमसे मैंने 2000 रुपये दिए तो मुझसे लिए जाते हैं 1750 रुपये। और तो फिर मैंने सर 1750 रुपये क्यों ले रहे हो। तो मुझसे प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि आप प्रिंसिपल सर से एक बार और बात करके आओ। मैं फिर गया, मैंने कहा सर मुझसे 1750 रुपये ले आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल सर मुझसे कहते हैं कि 5 जुलाई के बाद 1750 रुपये कर दिए गए सब बच्चों के। मैंने कहा सर मैंने अपने फ्रेंड के एडमिशन कराए तो वो 5 जुलाई से बाद के थे और उनके आपने 1695 लिए सर हमसे ज़्यादा क्यों ले रहे हो। मैं भी डॉक्टर सर के पास गया तो मुझसे बोलते हैं सब बोलते हैं कि एडमिशन कराना करा, प्रैक्टिकल के नंबर ही मैं ही देता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ और तो 1750 देने हैं दे, वरना तो जा अपना फॉर्म लेके और मुझसे जो होगा मैं कर लूँगा, तुझसे जो होगा वो तो कर। सब बोलते हैं हमसे बोलते हैं कि मुझसे ट्यूशन पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल नंबर दूँगा, नहीं तो तुम्हें प्रैक्टिकल में फेल कर दूँगा। इसका मतलब वार्निंग दे दी आपको? हमें वार्निंग दे दी, समझ लो किसी बच्चे से बोल लो। क्या नाम है आपका? सर अंकुर सैरी, अच्छा, कहाँ पर रहते हैं? मोहल्ला दुलियावाला, अच्छा, कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? राजकीय इंटर कॉलेज। अच्छा, कहाँ पढ़ता है ये? सर ये टांडा रामपुर तहसील के पास। अच्छा, क्या है मामला पूरा? सर हमसे आज तो सर ये कहते हैं कि अगर हमसे ट्यूशन पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल के नंबर दूंगा, नहीं पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल के नंबर नहीं दूंगा, अच्छा, फेल कर दूंगा। इसका मतलब दबाव बनाते हैं। विजेंद्र चौहान की रिपोर्ट।